बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और 2026 की आमद हो चुकी है, साल नौ का आगाज हो चुका है और इस साल का हमारा ये पहला शो है। तो इस साल के इस पहले शो में हम कोशिश करेंगे कि जो आने वाला साल है, जो 2026 है, इसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स का मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान के जो चीदा चीदा खिलाड़ी हैं उनकी कारकर्दगी क्या होगी, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की पाक ज़ात तक ही महदूद है और अल्लाह ताला की पाक ज़ात जो है वो गैब का इल्म जानती है, लेकिन इल्मुल आदात, पामिस्ट्री, नजूम, ये वो तमाम उलूम हैं, इल्म जफ़र, ये वो तमाम उलूम हैं कि जो अपने अपने आदाद के हिसाब से, अपने अपने इल्म के हिसाब से जो है वो प्रिडिक्शंस करते हैं, अंदाजे लगाते हैं। लेकिन जो फिर मैं कहूँगा कि इस प्रोग्राम का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हम जो है पहले से जो है हालात से, मामलात से आगाह कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हालात से आगाही ज़रूरी है। इसीलिए आज के शो को हमने तरतीब दिया है कि 2026 जो है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से कैसा होगा। और जब हम बात करते हैं 2026 के हवाले से तो हमारे जहन में कुछ ऐसे नाम आते हैं कि जो ना सिर्फ कराची में, पाकिस्तान में, बल्कि जहां जहां इस इल्म से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं उनके लिए ये नाम नए नहीं हैं। कौन है हमारे साथ ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खुसूसी इजलास में इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला। माइक हैसन ने वर्ल्ड कप से पहले हमें काफ़ी अच्छी तरह से तैयार किया है, हम श्रीलंका की कंडीशंस में उम्दा कारकर्दगी दिखाने का अज़्म रखते हैं, उस्मान खान। बिग बैश लीग में बाबर आजम का बल्ला चल गया, मैच विनिंग 50 स्कोर की सिडनी सिक्सर्स को मेलबर्न रेनिगेट्स के खिलाफ 6 विकेटों से कामयाबी दिला दी। ऑस्ट्रेलिया ने ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान कर दिया, पैट कमिंस की स्क्वाड में वापसी। अफगानिस्तान का T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान अफगान टीम की क़यादत राशिद खान करेंगे। प्रो हॉकी लीग के दूसरे मरहले में पाकिस्तान हॉकी टीम के मुमकिना खिलाड़ियों का कैंप 5 जनवरी से शुरू करने का फैसला। जराये के मुताबिक मैनेजर अंजुम सईद को हॉकी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया ना भेजने का फैसला। हेड कोच ताहिर जमान ही कैंप कमांडेंट होंगे। हमारी फेडरेशन वो लोग चला रहे हैं जिन्होंने कभी रैकेट ना पकड़ा हो, मेरे जैसा बंदा स्क्वॉश फेडरेशन का सदर बन जाए, 10 लोग मुझे गिराने आ जाएंगे, जहांगीर खान। पाकिस्तान की अंडर 15 स्क्वॉश टीम ने एक और आलमी एजाज जीत का कौमी परचम बुलंद कर दिया। सुहेल अदनान ने फाइनल में चीनी हरीफ को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। 23 मार्च को कराची में साइकिल रेस का इनेकाद करेंगे, चाहता हूं अगले साल मैराथन पूरे कराची में हो, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब। नाज़रीन, यहाँ की टॉप स्टोरीज़ और जी स्पोर्ट्स में क्रिकेट के अलावा हम दीगर खेलों को भी शामिल करते हैं। और टॉप स्टोरीज़ में आपने जहांगीर खान साहब का शिकवा देखा और अंडर 15 के चैंपियन का आपने तस्करा सुना, लेकिन ये भी हकीकत है कि इससे ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने खिलाड़ियों को शिरकत करने से मना कर दिया था। उसके बावजूद पाकिस्तान के कई स्क्वाश प्लेयर ने इस टूर्नामेंट में शिरकत की और न सिर्फ अंडर 15 बल्कि अंडर 13 का टाइटल भी पाकिस्तान के स्क्वाश का नौजवानों ने अपने नाम किया। तो जिस टूर्नामेंट में शिरकत करने से पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने मना किया, वहीं जाके पाकिस्तान का सब जलाली परचम जो है इन 2 बच्चों ने जो है वो बुलंद कर दिया, पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। और प्रोग्राम की इब्तिदा में मैंने कहा था कि आज हम जानेंगे 2026 के हवाले से। तो हमारे साथ आज एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं कि जिनका नाम किसी तारुफ का, किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजिस्ट के न्यूमरोलॉजी के हवाले से जो है ना सिर्फ इनके बड़े बड़े फ़नकार जो है वो इनके फ़ैन हैं, इनके फ़न के मोतरिफ़ हैं, बल्कि साथ साथ आप अक्सर इनको जी स्पोर्ट्स के जो स्पेशल शोज़ होते हैं, जो कमेंट्री बॉक्स होता है, जो स्पेशल ट्रांसमिशन होती है, उसमें भी आप इनकी प्रेडिक्शन देखते हैं और मोस्टली इनकी जो प्रेडिक्शंस है और मोस्टली जो इनका इल्म है वो सही भी साबित होता है। और यही नहीं बल्कि GTV के जो मॉर्निंग शोज़ हैं उसमें भी आप इनको अक्सर और गाहे बगाहे देखते हैं। वी आर वेरी ब्लेस्ड है कि हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट पे, हमारी खुसूसी दावत पर इरफान कामिल साहब ने आज इस शो को रौनक बख्शी है। इरफान कामिल साहब अपना यूट्यूब चैनल भी बड़ी कामयाबी के साथ रन कर रहे हैं और आपसे भी अब रिक्वेस्ट करेंगे कि इरफान कामिल साहब को सर्च करें, उनके यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और शो में हम खुशामदीद कहते हैं जनाब इरफान कामिल साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली भाई, बहुत शुक्रिया। पहले तो आज आपको देख के बहुत खुशी हुई क्योंकि आपसे मुलाकात नहीं हो पाती थी जब हम कमेंट्री बॉक्स करते थे और वैसे तारुफ रहता था, लेकिन आज बहुत खुशी हुई और स्पेशली नए साल की शुरू पे ये सबसे अच्छी चीज़ कि अच्छी वाइब्स के साथ, अच्छी शुरुआत के साथ हम आज यहाँ पे बैठे हैं और यकीनन पाकिस्तान के लिए तो ये साल बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा। चले पहले खुशखबरी इरफान कामिल साहब ने दे दी है और अगर कोई और गेस्ट मुझे ये बात कहता है ना कि आपसे मिलकर खुशी हुई,
तो मुझे अंदर से थोड़ी बहुत ही खुशी की रमक होती है। लेकिन जब इरफान भाई ने कहा ना आपसे मिलकर खुशी हुई, तो मैं थोड़ा अंदर से डरा हुआ भी हूँ कि इनके पास इल्मुल आदाद है, इनके पास पामिस्ट्री है, इनके पास इल्म नजूम है, इनके पास एस्ट्रोलॉजी है, इनके पास इतने सारे उलूम हैं, ये सब मुझे अंदर से जानते होंगे, मुझे देखते ही समझ गए होंगे मैं क्या चीज़ हूँ। उसके बाद अगर ये कह रहे हो तो पूछूंगा इनसे शो के बाद जरा कितना उसमें सच है। लेकिन जनाब इसके साथ साथ स्पोर्ट्स के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ हमारे नुमाइंदे खुसूसी जो है वो स्पेशल करस्पॉन्डेंट ऑफ GTV, और इनके आप न्यूज़ भी देखते हैं, इनकी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आप देखते हैं जो हमारे प्राइम के तवज्जुद से देखते हैं, स्पोर्ट्स और साथ साथ करंट अफेयर्स पे इनकी बड़ी गहरी निगाह। हाशिर खटक साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशिर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और इरफान कामिल साहब हमारे साथ बैठे हैं। अब ये साल हम सब के लिए कैसा गुजरेगा, इरफान कामिल साहब से पूछेंगे। इरफान भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि आज बाबर आजम ने रन्स कर दिए हैं और एक और निफ सेंचुरी उन्होंने बिग बैश में कर दी है। बाबर आजम के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि भाई उनकी फॉर्म कब वापस आएगी। कोई कहता है उनकी शादी हो जाए, उनकी लेडी लग काम करेगी। रीज़न क्या समझते हैं और क्या इम्कानात हैं इस साल बाबर आजम से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? सबसे पहली चीज़ है कि वल्लाह अलम बिस्सवाब, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। पहली चीज़ मैं तो इब्तदा इसी से करता हूँ। हाँ, बाकी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी साइंस के ऊपर बेस करती हैं, न्यूमरोलॉजी के ऊपर बेस करती हैं। तो जब हम इस साल के अंदर देखते हैं और कई दफ़ा लोग बुरा भी मनाते हैं, लेकिन क्या करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम हिडन नहीं कर सकते। तो बाबर आजम के लिए भी मैं यही कहूँगा कि इस साल भी उनका लिटिल बिट थोड़ा सा शेकी रहेगा, थोड़ा फ्लोटिंग पोजीशन में रहेंगे। लेकिन कहते हैं, मैं तो सबको एक बात कहता हूँ, बहैसियत पाकिस्तानी ये बात कहता हूँ कि सब लोगों को दुआ करनी चाहिए। दुआ के अंदर सबसे बड़ा अल्लाह ने असर रखा हुआ है। लेकिन हाँ, अगर जब हम इल्मुल आदात के हिसाब से देखते हैं, जब मैं उनकी चीज़ें देखता हूँ, मॉनिटर करता हूँ, तो यस ऑफ कोर्स उनका इस साल भी थोड़ा फ्लोटिंग पोजीशन में रहेगा। उस तरह नहीं रहेगा जो बाबर भाई की जैसे पहले प्रीवियसली आपने परफॉर्मेंसेस देखी हैं, वैसा नहीं रहेगा। हाँ, अब जो कुछ देखें, ये क्या उतार चढ़ाव है ज़िंदगी, और जब प्लानिटरी पोजीशंस जब किसी को सपोर्ट कर रही होती हैं तो वो शख्स आपको लास्ट ईयर में डाउन नज़र आएगा। इस साल जैसे वो सपोर्टिव पोजीशन में आएगा, वो आपको लाइमलाइट में नज़र आएगा। तो हैं हमारे ऐसे इस वक्त क्रिकेट के अंदर कुछ सितारे ऐसे जो इस साल आपको लाइमलाइट में नजर आएंगे। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि बाबर आजम इस साल भी उनकी परफॉर्मेंस में अप डाउन रहेंगे? थोड़ा रहेगा। अच्छा, मुझे इससे पहले हाशिर की तरफ जाऊं, शादी होती नजर आ रही है इस साल बाबर आजम की? बाबर भाई की शादी इस साल में तो मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ, अगर इस साल अगर होती है तो वो आफ्टर जून हो सकती है, जो पॉसिबिलिटी, क्योंकि वहां पे हम कुछ चीज़ों को चेंज होते हुए देख रहे हैं। तो वहां पे उनको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है टाइम, और वो भी जून का टाइम है जो उनको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। तो यस ऑफ कोर्स हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसको कंप्लीट करे। तो यस ऑफ कोर्स जून का साल में, इस जून के महीने में आप हो सकता है गुड न्यूज़। और वो तमाम लोग जो बाबर आजम को लाइक करते हैं, उनको पसंद करते हैं, अगर वो अपनी शेरवानियां सिलवाना चाहते हैं तो जरा देख के सिलवाइएगा, क्योंकि जून का टाइम दे दिया इरफान कामिल साहब ने। बहुत शदीद गर्मी होगी, और अगर छुआरे खाने तो जरा एहतियात से खाइएगा, क्योंकि जून में बहुत गर्मी होती है। यस ऑफ कोर्स प्रपोजल्स और उनको फाइनलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। आशिर, ये बताइएगा आपको क्या लगता है बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है, आप तो स्पोर्ट्स कवर करते हैं, बाबर आजम ने आज रन्स भी कर दिए, लेकिन हम देख रहे हैं, ये तो अपने इल्म के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं अप एंड डाउन हैं बाबर आजम की परफॉर्मेंस में, कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है, वो बाबर आजम नजर नहीं आ रहे जो माजी में देखते थे। आपको उसकी क्या वजह नजर आ रही है? देखिए अली भाई, सबसे पहले तो कामिल साहब ने जो बात की कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस इस साल भी ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं है, तो ऑलरेडी जो इतने ज्यादा प्रेशर में है और उनका सितारा ऑलरेडी गर्दिश में है, तो इसका मतलब तो यही है कि इनडायरेक्टली इन्होंने ये बात कर दी है कि बाबर आजम का जो जवाल है वो जो है वो शुरू हो चुका है, और वो जवाल की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक साल उनका बुरा गया है। अगर हम उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ओडीआई में उन्हें तकरीबन 14-15 मैचेस में 360-370 रन टोटल स्कोर किए हैं, और सेंचुरी भी ना होने के बराबर है उनकी, जो बाबर आजम जिस हवाले से मशहूर थे। तो मेरा ख्याल है कि फिर अब बाबर आजम को जो है वो अपनी दुआओं पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और जहां तक आपने दूसरी बात की, तो दूसरी बात यह है कि बाबर आजम को काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि उनकी बैटिंग में टेक्निकल फ्लॉजेस बहुत ज्यादा आ गए। अली भाई, अगर हम उनकी बैटिंग टेक्निक्स की बात करते हैं तो वो बाबर आजम, हमें वो टेक्निकली वो बाबर आजम नहीं दिखाई दे रहे हैं जो वो उनकी वो टेक्निक्स मशहूर थी या वो टेक्निक मानी जाती थी और जिसकी वजह से वो रन्स करते थे। हमने साउथ अफ्रीका सीरीज के अगेंस्ट देखा कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। माजी में भी काफी आउट हुए, साउथ अफ्रीका सीरीज के दौरान भी वो आउट हुए, और जहां पर बॉल थोड़ा बहुत स्विंग होता है या सीम होता है, वहां पर बाबर आजम जो है वो कंप्लीटली
आउट ऑफ द जो है वो रिदम नजर आते हैं, और यही सूरत हाल हुँ, हमें ऑस्ट्रेलिया में नजर आ रही है कि जिन जहां पर बॉल थोड़ा सा सीम होता है, टॉम करन के अगेंस्ट वो उन्होंने स्ट्रगल किया, 2-3 बॉल उन्होंने जो है वो उनको बीट किया, और उसके बाद उन्होंने स्लिप में जाके एक सिंपल कैच जो है वो पकड़ा दिया। तो उनकी बैटिंग जो टेक्नीक है उनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज़ेज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा उनका स्टांस खुल रहा है, बॉल के ऊपर पूरा आ नहीं रहे हैं। तो ये बात जो है वो मेरे ख़्याल में साबिक क्रिकेटर्स मोहम्मद यूसुफ हो गए और बाकी जो क्रिकेटर्स हैं, वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट कर चुके हैं, देखिए काफ़ी बाबर बार स्टांस हाइलाइट की कर चुके हैं। टेक्निक के अंदर फ्लॉज नजर आ रहे हैं हाशिर खटक साहब को, और पूरा पाकिस्तान ये बात कर रहा है, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी ये बात करेंगे, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। लेकिन चूंकि हमारे साथ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट और एक ऐसी शख्सियत बैठे हैं कि जिनकी, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये इल्म जो है ये एक इल्म है, एक साइंस है। इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि इनकी कहीं भी हर बात 100% होगी या इनकी कहीं भी कोई बात 0% भी सही नहीं होगी। अपने इल्म के हिसाब से बात कर रहे हैं, और जिस तरह इन्होंने भी कहा कि इनके इल्म के साथ कुछ लोग जो है खिलवाड़ भी करने की कोशिश करते हैं, मजाक भी करने की कोशिश करते हैं। तो इल्म से खिलवाड़ वही करते हैं जो इल्म से बेबहरा होते हैं। मिलते हैं बिल्कुल छोटे से सही ब्रेक के बाद। फरमाया, बिल्कुल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं बाबर आजम के हवाले से। और इरफान कामिल साहब ने कहा कि बाबर आजम का ये साल भी जो है वो सीसॉ की सी हैसियत से रहेगा, और साथ साथ अगर जो है बाबर आजम शादी करना चाहते हैं तो जून के बाद उनके सितारे मुवाफिक हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है जिस वक्त हम देख रहे हैं बिग बैश में, वो ये है कि बाबर आजम की जो जर्सी नंबर है वो अमूमन जो शर्ट यूज़ करते हैं वो 56 नंबर की यूज़ करते हैं। लेकिन चूंकि अब जिस टीम से वो खेल रहे हैं सिडनी सिक्सर्स, वहाँ पे मिचेल स्टार्क पहले से ही 56 नंबर की शर्ट पहनते हैं, तो अब 056 ये नंबर बाबर आजम को अलॉट किया गया है, स्पेशल नंबर अलॉट किया गया है। इसमें कितना अमल दखल होता है जर्सी नंबर से इरफान साहब? इसमें बिल्कुल अली भाई, पहली चीज़ तो है कि सारा ही अमल दखल जो ज़िंदगी के अंदर है ना, वो है ही अदद का। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से देख लें, आप अपना शू साइज़ देख लें, शर्ट साइज़ देख लें, हर चीज़ में आपके पास अदद आता है। तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ अदद हर किसी को अल्लाह ने उसकी चीज़ों के साथ पैदा किया है। तो बिल्कुल बाबर भाई के लिए जो वो 56 जो पहनते हैं, तो मैं अगर मुझसे अगर वो सजेशन लें या मुझसे पूछा जाए अगर, तो मैं ज़रूर उनको ये कहूँगा कि वो 1 और 9 ये नंबर की शर्ट 19 अच्छा, 19 नंबर की शर्ट वेयर करें। वो उनके लिए बेहतरीन नंबर हैं, ये आउट क्लास नंबर हैं। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी हर चीज़, उनकी सेहत, ग्राउंड के अंदर उनके पास फेवरिज्म, हर चीज़ उनके फेवर में आएगी, क्योंकि उनके पास सन एंड मार्स की एनर्जी वीक है। और जब वो इसको पहनेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनके पास ये एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि जब हम बात करते हैं और जब आप इल्मुल अदाद की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि ये साल पाकिस्तान के लिए, मैं हमेशा पाकिस्तान की, सच्ची बात है पाकिस्तानी है तो हमारे लिए पाकिस्तान फर्स्ट है हमेशा। तो पाकिस्तान के लिए मैं जब बात करता हूँ तो देखें, पाकिस्तान की जो आज़ादी थी वो थी 14 अगस्त, यानी अगस्त में आज़ादी मिली सन के टाइम, जब लियोस का टाइम होता है और लियोस रिप्रेजेंट करता है सन को। तो पाकिस्तान के अंदर ये साल जो आया है ये सन का ईयर आया है। जब सन का ईयर आया है, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। समझे एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन, कहते हैं ना सूरज मशरिक से उठता है और मगरिब पे गुरूब होता है, बिल्कुल ऐसे ही समझे मशरिक, पाकिस्तान इस वक्त मशरिक है, यहाँ से हर चीज़ अब उठेगी, यहाँ से हर चीज़ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त साल है, पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा साल है। इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, क्रिकेट टीम के लिए, हॉकी टीम के लिए। इस वक्त पाकिस्तान का नाम जिस टीम के साथ जुड़ेगा, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, चाहे वो हॉकी हो, स्क्वॉश हो, टेनिस हो, वॉट एवर इट इज़, हम सबसे पहले पाकिस्तान का नाम जोड़ते हैं। तो जिसके साथ अब पाकिस्तान का नाम जुड़ेगा इंशाल्लाह ताला वो राइज करेगा, इंशाल्लाह राइज करेगा, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान हूं और तू भी पाकिस्तान है। हाशिर, आपने सुना कि बाबर आजम अगर 19 नंबर की शर्ट पहनते हैं तो बाबर आजम के लिए ये जो है फैक्टर जो है, ये लक जो है वो काम करेगी। लेकिन इसके साथ साथ अभी आप टेक्निक के ऊपर बात कर रहे थे, आप समझते हैं कि बाबर आजम T20 अगर छोड़ देते हैं, गो कि उन्होंने आज रन जरूर किए हैं लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ वो T20 पे परफॉर्म नहीं करते, टेस्ट और वनडे पे अगर अपने आप को महदूद रखते हैं तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा? देखिए अली भाई, प्रॉब्लम मेरे नजदीक ये प्रॉब्लम है कि हमारे जितने भी करंट करंट लॉट है या जो पाकिस्तान में थोड़ा सा नाम बना लेता है,
वो उसकी उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट को मुकम्मल तौर पे जो है वो खैर बात कह देता है। हालाँकि डोमेस्टिक आपकी जो है वो रूट है डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट, और अगर आप अपने टेक्निकल फ्लॉज़ेस को कवर करना चाहते हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट से बढ़कर कोई भी क्रिकेट नहीं होती है। अगर आप विराट कोहली की मिसाल ले लें, आप रोहित शर्मा की मिसाल ले लें, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स या इंग्लिश क्रिकेटर्स की मिसालें ले लें, तो वो तमाम के तमाम जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो वो जाके अपनी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह देते हैं। आप विराट कोहली को देखें, इस टाइम वो खेल रहे, विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं, रोहित शर्मा खेल रहे हैं, स्टीव स्मिथ जो है वो खेलते हैं, ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक खेलते हैं, इंग्लिश प्लेयर्स भी खेलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम बाबर आजम की बात करें या मोहम्मद रिजवान की बात करें या बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने बड़े नाम हैं, इन्होंने काफी अरसा हो गया है कि पाकिस्तान की खास तौर पर जो 4 डे की जो डोमेस्टिक है जिसको हम काइजम ट्रॉफी कहते ठीक हैं, है। उसके मैचेस नहीं खेले। और अगर आप जब मैचेस नहीं खेलेंगे, अपने टेक्निकल फ्लॉजेस के ऊपर ठीक है, काम नहीं टेक्निकल करेंगे फ्लॉज और नहीं आप सही लीग सकते अगर आप डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, लेकिन कोहली वगैरह भी तो डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं। 12 साल के बाद 2013 में उन्होंने आखिरी डोमेस्टिक का मैच खेला था। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी उनको खेलनी पड़ रही है क्योंकि बोर्ड ने उनको कहा हुआ है। चलो वापस आते हैं जरा न्यूमरोलॉजी की तरफ। इरफान कामिल साहब से पूछना है, शाहीन का मुस्तकबिल होता है, शाहीन शाह अफरीदी, उनको इंजरी हुई है और अब शाहीन लोग ये भाई कह रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप से खुदा ना खास्ता रूल आउट हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं शाहीन शाह अफरीदी की भी चीज़ें सारे उनके सारी न्यूमरोलॉजिकली चेक किया है, तो उनके साथ भी चीज़ें इस साल काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगी। और जैसे आपने बताया इंजरी भी हुई है उनको, और इनको इस साल बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैंने जब ये 2 दफ़ा ये बात कही है कि उनके लिए चीज़ें ज़्यादा डिस्टर्ब हैं इस साल के अंदर। और लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि कम्बिनेशन ऑफ टीम इस वक्त बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है। और अगर इस वक्त हमारे कोई भी ऐसे प्लेयर जो न्यूमरोलॉजिकली या एस्ट्रोलॉजिकली कुछ वीक पोजीशन में आए, तब भी अगर टीम कम्बिनेशन रहा तो फिर भी पाकिस्तान विनिंग की तरफ लेकिन शाहीन शाह जाएगा। अफरीदी वर्ल्ड कप खेलते नजर आ रहे हैं आपको या नहीं, आपके इल्म के नहीं, लिहाज से? मुझे मुश्किल लग रहा है उनके लिए। मतलब शाहीन शाह अफरीदी का वर्ल्ड कप खेलना आपको मुझे मुश्किल लग रहा है? डाउटफुल लग रहा है जी, बिल्कुल ऑलराइट, ये तो बड़ी एक ऐसी खबर है कि हम चाहते भी हैं कि आपकी बात की सच साबित हो, लेकिन बतौर पाकिस्तानी नहीं चाहते, नहीं भी लेकिन चाहते। कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी तल्ख होती हैं। कहते हैं कि इल्म का पता होना भी ना कई दफ़ा बड़ा तकलीफ दे होता है। तो मैं खुद भी फील करता हूँ, लेकिन क्या कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको बताना भी ज़रूरी होता है, ताकि ये सिर्फ करेक्शन के लिए, ऐसा नहीं होता कोई तनकीद के लिए, करेक्शन के लिए, ताकि वो अपनी करेक्शन करें। आशिफ साहब क्विकली मुझे बताइएगा कि शाहीन का ना खेलना, इस तरह इरफान कामिल साहब बता रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। और फिर सुनने में यह भी आ रहा है कि उनके रिप्लेसमेंट में हसन अली को जो है वो कॉल की जा रही है। देखिए, बिल्कुल अली भाई, एक नुकसान तो होगा क्योंकि इस वक्त आपके प्रीमियर बॉलर हैं और वो ऐसे मौके पे अगर हम देखें तो 2022-23 को जो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें शाहीन का ना होना, फाइनल में उनका इंजर्ड होना जो है वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का नुकसान दे गया था। तो शाहीन इस वक्त नो डाउट आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं और ऐसे वर्ल्ड कप से पहले कुछ अर्सा पहले उनका इंजर्ड हो जाना टीम के लिए काफी नुकसानदेह होगा। और हसन अली अगर हम देखें, वो ऑल तो टीम के साथ तो हैं, वो कैरी तो हो रहे हैं, लेकिन उनको वो मैचेस नहीं मिल रहे हैं, वो प्रैक्टिस नहीं मिल रही है, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि हसन अली को इस तरह अचानक खिलाना जो है वो टीम के लिए तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हसन अली की जगह पे सलमान मिर्जा को जो है वो फोकियत दी जाए, क्योंकि सलमान मिर्जा काफी ठीक है, लेकिन अहमद कुछ अरसे दानियाल से को जो है स्क्वाड में किया जा सकता है ना शामिल। अहमद दानियाल ने परफॉर्मेंस भी की है, रन्स भी कर देते हैं। देखिए, अभी चूंकि वर्ल्ड कप है तो मुझे नहीं लगता कि ऑल ऑफ अ सडन जो है वो यंगस्टर को, अहमद दानियाल जैसे यंगस्टर को जो है वो वर्ल्ड कप में ठीक उतारा है, जाएगा। लेकिन राइट, मुझे सलमान मिर्जा जो है वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नजर आ रहे हैं, ठीक है। शाहीन की सलमान गैर मिर्जा मौजूद। आपकी दानिश में खेलते नजर आ रहे हैं। एक और प्रॉब्लम पाकिस्तान टीम में आ रही है, साइम अयूब। साइम अयूब हमारे पास बतौर बैट्समैन आए थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि उधर बॉलर ज़्यादा वो जो है परफॉर्म कर रहे हैं, ग्लिम्सिस में रन कर रहे हैं, बीबीएल में उन्होंने रन किए, बांग्लादेश लीग में, लेकिन जिस तरह उनकी फॉर्म है वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। साइम अयूब के लिए साल आपके दानिश में आपके मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सबसे अच्छा, अगर ये साल अगर कोई इसको एंजॉय कर सकता है ना क्रिकेट के अंदर, तो वो साइम अयूब है। अच्छा, यानी साइम अयूब आपको जो शायद उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेज होंगी आपको बिल्कुल अलग नज़र आएंगे अच्छाई के तौर पे, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज देखने को मिलेंगी जो चीज़ें हमने उनकी चेक की हैं। तो उस हिसाब से साइम अयूब ऐसे आपके पास इस वक्त 4 से 5 स्टार बैट्समैन ऐसे हैं जो इस साल जिनको पूरा फेवर कर रहा है ये वाला साल, और जिसके अंदर उनकी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हो सकती हैं, जो कि वाकई लोगों को एकदम से एक चेंज होगा लोगों के लिए कि हाँ इस तरह से भी हमें देखने को मिल रहा है। तो साइम अयूब इज़ वन ऑफ देम।
और वन ऑफ देम क्या कहूँ कि इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन है साइम अय्यूब। उनकी हर चीज़ बहुत अलाइन है इस साल के अंदर, और इसका वो शायद भरपूर फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। स्पिन डिपार्टमेंट पाकिस्तान का, इसमें शादाब की बात हो रही है, उस्मान तारिक हैं, अबरार हैं, साइम अय्यूब है। मैं इसमें अगर इसको थोड़ा सा इसको कंक्लूड करूं तो साइम अय्यूब, यस ऑफ कोर्स। उसके बाद आपके पास नसीम शाह हैं। नसीम शाह की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी आपको इस साल के अंदर। आपको फ़खर ज़मान है, फ़खर ज़मान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी आपको इस साल में। उस्मान तारिक हैं, उस्मान तारिक की परफॉर्मेंस। ये 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी जब हम चीज़ें चेक की हमने तो इनके बहुत ज़्यादा इनको हाइटेड और इनको बहुत ज़्यादा इस वक्त का टाइम फ्रेम बहुत फेवर कर रहा है इनको, और ये यकीनन इसको इस फेवर का इनको बहुत फ़ायदा भी होगा, और जो लोग भी इस चीज़ को देखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही हाशिर, जितने नाम इन्होंने लिए हैं आप तक पहुंचे होंगे नाम, आप सुन रहे होंगे, अगर इनमें से एक भी चल गया अपने दिन तो पाकिस्तान का जो सब जलाली परचम पे चांद तारा है, पाकिस्तान तो फिर चांद पे पहुंच जाएगा उस दिन, क्योंकि एक बंदा भी चल गया तो परफॉर्मेंस में मैसिव चेंज आ जाएगा। जी, बिल्कुल कामिल साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, और जितने नाम इन्होंने लिए हैं उनमें से जितने भी नाम हैं वो हर बंदा, हर प्लेयर जो है वो एक मैच विनर है, और अपने दिन के मौके पर वो सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को जितवा सकता है। फखर की एग्जांपल हमारे पास 2023 के वर्ल्ड कप की है। न्यूजीलैंड का वो मैच हमें आज भी याद है कि जब 400 चेस करना था तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान वो मैच जीत सकता है। इसी तरह आप इब्रार अहमद की परफॉर्मेंस देख लें, साइम अय्यूब की ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंसेस देख लें, नसीम शाह के स्पेल्स देख लें, श्रीलंका की कंडीशंस में नसीम शाह ने जिस किस्म की इंडिया के खिलाफ स्पेल्स किए थे, तो वो हमें हर प्लेयर जो है वो मैच विनर है, और अगर वो चल जाता है तो नो डाउट अबाउट दैट कि वो सिंगल हैंडेडली भी अपोजिशन को जो है वो तहबाला कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी ये है कि उन लड़कों को कॉन्फिडेंस देने की बात है, और लड़कों को जो है वो थोड़ा सा बूस्टअप करने की जरूरत है, और उनको साथ जैम अप करने की जरूरत है, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसा मेगा इवेंट आ रहा है, टाइम भी बहुत कम है। अब आपके जितने भी प्लेयर्स हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी टीम के जो स्क्वाड है, वो सारे जो है वो कोई कहीं खेल रहा है, कोई कहीं खेल रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा बोर्ड को अब चाहिए कि टीम को जैम अप करें, कोई कैंप लगाएं वर्ल्ड कप से पहले, श्रीलंका टूर के से पहले भी थोड़ा सा लड़कों को जैम अप करें, ताकि एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है प्लेयर्स की वो डेवलप हो, और उसके साथ जो एक बड़े रिदम के साथ, एक बड़े मोराल के साथ जो है वो श्रीलंका सीरीज में जाएं, और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप के लिए भी जो है वो अपने अच्छे मोमेंटम के साथ जो है वो आगाज करें वर्ल्ड कप का, क्योंकि इस बार आप इरशाद खटीक की तजवीज़ ये कि जो है कैंप लगा जाए ताकि प्लेयर जो जेल अप हो, क्योंकि कोई बिग बैश खेल रहे हैं, कोई डोमेस्टिक खेल रहे हैं, कुछ जो है बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, तो तमाम प्लेयर्स को यकजा जो है वो एक साथ ट्रेनिंग करें ताकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी इम्कानात जो है वो ज़्यादा वसीतर हो सकें। ब्रेक लेके वापस आएंगे, बात करेंगे सलमान आगा के हवाले से और दीगर प्लेयर्स के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और पाकिस्तान क्रिकेट का क्या मुस्तकबिल होगा ये हम जान रहे हैं आज पाकिस्तान के ज़बरदस्त न्यूरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट इरफान कामिल साहब से। हाशिर खटक साहब भी हमारे साथ बतौर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं। अब बात करेंगे पाकिस्तान के उन 3 टॉप प्लेयर्स की जिनकी परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है बहुत डिपेंड करेगी। सबसे पहले शादाब खान की वापसी की बात हो रही है, बड़े तमतराक के साथ उनको वापस लाया जा रहा है। शादाब का फ्यूचर और 2026 कैसा नजर आ रहा है? शादाब खान की अगर आप बात करते हैं अली भाई, तो शादाब खान का स्टिल मैं वैसे ही कहूँगा जैसे अदर प्लेयर्स हैं कि ओके रहेगा, बस बहुत ज़्यादा आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, आप बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। हाँ, उसके अगेंस्ट अगर आप चले जाते हैं, अगर कंपैरिजन में मोहम्मद रिजवान की अगर आप बात करते हैं, तो आप यकीन करें कि मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त मिलेगी आपको इस साल में। बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको नज़र आएंगे, फुल फॉर्म में नज़र आएंगे, फुल एनर्जेटिक नज़र आएंगे। और हाँ, जहाँ अगर शादाब खान की बात करें तो वो सलमान आगा जो कप्तान भी है, क्योंकि उनकी लक बहुत डिपेंड करेगी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि कैप्टन है वो। जी बिल्कुल, सलमान अली आगा की बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन उनकी चीज़ें मैं वो नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा ख़राब या बहुत ज़्यादा अच्छी। जैसे एक मिडिटोरियन के तौर पे एक बहुत अच्छे आपको टीम को सपोर्ट करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे, क्योंकि उनके जब हम नाम को देखते हैं और उनकी जब चीज़ों को न्यूमरोलॉजिकली हम देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि बहुत अच्छे आपस में काउंसलिंग करने वाले इंसान हैं, जो अपनी टीम को साथ लेके चल सकते हैं, टीम को एक सपोर्ट दे सकते हैं। एक कहते हैं ना, एक मॉरल सपोर्ट बहुत होती है टीम को। हाँ। तो ही इज़ वन ऑफ देम, बाइंडिंग फोर्स का काम करते हैं सलमान आगा, और इसमें शक भी नहीं, क्योंकि मैं उनसे जितना मिला इरफान कामिल साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा, उनकी नेचर ही और पर्सनैलिटी ही ऐसी है। अब मुझे क्विकली बताइएगा, पाकिस्तान आपको T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नजर आ रहा है?
बिल्कुल, इस साल तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान के लिए आप किसी भी उसमें चले जाइए, स्पोर्ट्स की किसी एक्टिविटी में चले जाइए, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आपको ऊपर ही नजर ठीक है। आएगा। आशिर, आपने सुन लिया कि तीनों का आपने सुन लिया, इसीलिए मैंने पहले सवाल इनसे किया कि कंक्लूड कर दूं मैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में नजर आ रहा है। आपका एनालिसिस क्या कहता है कि जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए पाकिस्तान सेमीफाइनल में आपको नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल अली सलमान टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है जो हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है वो फेवरेट रहा है और कोई भी मेगा इवेंट हो तो पाकिस्तान की टीम को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। वो जितनी भी इवेंट से पहले जो है वो डिग्रेड हो, डाउन हो, लेकिन इवेंट के दौरान जो है वो हमेशा कम बैक करने की सलाहियत उनमें मौजूद रहती है। और इस साल भी इस वर्ल्ड कप में भी हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो कम से कम जो है वो सेमीफाइनल जरूर खेलेगा और एक अच्छे इंशाअल्लाह ताला। जो है वो नोट के साथ इस टूर्नामेंट को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और सलमान अली आगा की जो बात की कामिल साहब ने भी कि उनका जो रोल है वो खुद तो सपोर्टिव है, लेकिन थोड़ा सा उनकी अपनी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की बतौर कप्तान उनकी होनी चाहिए। तो उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी, खासतौर पर श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं उसकी उसमें तो उनकी जो शॉर्ट उनका जो कंसाइज रोल में क्या होगा। समझूं, आपको पाकिस्तान सेमीफाइनल में नजर आ रहा है? जी, जी, बिल्कुल पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर इंशाल्लाह। सेमीफ़ाइनल ठीक। खेलेगा और मुझे फाइनल में पाकिस्तान की टीम जो है वो इस रिदम के साथ जो है वो जाती हुई इंशाल्लाह नज़र आ रही है। इंशाल्लाह आशिर, अल्लाह ताला आपकी और का इरफान आमीन कामिल साहब आमीन की ज़बान मुबारक करे और आमीन सब पाकिस्तानियों की दुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब सर जरा पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं कि बड़े सितारे गर्दिश में हैं, विराट कोहली के और साथ साथ रोहित शर्मा के। ये आपको इंडिया के स्क्वाड में नजर, अभी तो जाहिर सी बात है अभी स्क्वाड भी उनका इब्तिदाई जो है अनाउंस हो गया, लेकिन बिल्कुल इनका बिल्कुल। मुस्तकबिल भारत क्या होगा? देखें, इंडिया का यकीनन कुछ चीज़ें उनकी, अब उनके अगर टीम के हिसाब से बात करते हैं और इंडिया हम बाहैसियत मुल्क अगर बात करते हैं तो यकीनन ये साल उनके लिए वीक है एज कम्पेयर टू पास्ट ईयर के। पास्ट इंडिया ईयर के लिए में बहैसियत वजूद इस साल वीक है। वीक है उनके लिए, उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आएंगी, उनको हर शोबे में आएंगी, तो इसी तरह बिल्कुल स्पोर्ट्स में भी आएंगी। जो आप उनकी परफॉर्मेंसेज, उनके जो प्लेयर्स थे, जो बड़े की प्लेयर्स हैं, जिसके अंदर मैं हमेशा से, मैं खुद पर्सनली बड़ा लाइक करता हूँ विराट कोहली को, और बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो, लेकिन इस साल उनकी परफॉर्मेंस वो नज़र नहीं आएगी जो कि उनकी प्रीवियस ईयर में थी। हाँ, उनकी जगह अगर आप बात करते हैं रोहित शर्मा, यस ऑफ कोर्स रोहित शर्मा आपको लाइमलाइट में नज़र आएंगे, और उनके जो एक प्लेयर हैं सूर्या कुमार यादव, वो आपको बड़ी लाइमलाइट में नज़र आएंगे, क्योंकि ये दो लोग हैं जिनको इस साल बहुत सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है साल उनको ये। तो ये दो प्लेयर यकीनन आपको बहुत लाइमलाइट में लाइमलाइट नजर में आएंगे। नज़र जरा मैं आएंगे, आशिर से लूंगा। बिल्कुल आशिर, नज़र आएंगे। विराट कोहली के अगर आप फैन है तो आपके लिए तो ये बुरी खबर है कि विराट कोहली से परफॉर्म नहीं होगा, और जो विराट कोहली के फैन है वो तो यकीनन अफसोस कर रहे होंगे इस बात को सुन के। ये तो बिल्कुल अली भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कामिल साहब ने हमारे ऊपर तो बिजली गिरा दी है कि उन्होंने हाँ। कहा कि जी विराट कोहली जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने सूर्य कुमार यादव की बात की कि लाइमलाइट में, तो वो लाइमलाइट में तो पिछले साल भी रहे हैं। वो अलग बात है कि वो लाइमलाइट जो है वो किसी और तरफ निकल गया था। अभी भी वो वो अपनी लाइमलाइट में है, वो परफॉर्मेंस एक एक्ट्रेस है खुशी मुखर्जी, उन्होंने कहा है उनको मैसेज करते रहे वो। जी, जी, बिल्कुल, अभी एक नया स्कैंडल भी उनका सामने आया है, लेकिन मैं एशिया कप की स्कैंडल की बात कर रहा हूँ कि वो अगर परफॉर्मेंस की बजाय जो है वो शायद सियासत को ज़्यादा तरजीह देना चाह रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद शायद जो है वो सियासत को ही कैरी ऑन करने के चक्करों में है। तो लाइमलाइट में तो वो पिछले साल भी रहे हैं। हाँ। शायद इस साल जो है वो लाइमलाइट मज़ीद उनका बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक है, अलाइनमेंट में। अच्छा, हॉकी के वाले से बताएगा, क्योंकि हॉकी पे बड़े मसाइल है इरफान कामिल साहब, क्रिकेट को हमने बड़े तफसील से डिस्कस किया। जी। पाकिस्तान हॉकी के मसाइल क्या इस साल हल होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि आपने हेडलाइन में देखा होगा, राना मुजाहिद साहब कह रहे थे कि अभी कैंप लगाएंगे, हॉकी बेहतर होगी। देखिए, हॉकी का मैं हमेशा एक चीज़ पे जब भी कभी इसके एनालिसिस लेते हैं, हॉकी का ना एक हर चीज़ का एक सीज़न होता है। अल्लाह ताला ने एक ऐसा हिसाब किताब रखा हुआ है इस कायनात का कि जब ख़िज़ां होती है उसके बाद फिर बहार है, फिर इस तरह आप 4 सीज़न लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हॉकी का है। हॉकी का अगर आप एक, अगर इसका मैं एक टाइम पीरियड अगर हमेशा से देखता आता हूँ तो एक्चुअली इसका स्प्रिंग सीज़न है। स्प्रिंग सीज़न जब आता है तो ये बड़ा सपोर्ट कर रहा होता है हॉकी के प्लेयर्स को, इस सेल्फ हॉकी को। अच्छा, इसकी वजह है क्योंकि इसमें ना ज़्यादा जो, जब हम एलिमेंट्स को देखते हैं
तो इसमें ज़्यादा जो करेक्टर है वो वुड का है, क्योंकि स्टिक्स जो है वो ज़्यादातर 11 प्लेयर्स के हाथ में जो वुडन स्टिक होती है ये बहुत काउंट करती है। और ये भी एक, हम इसको एलिमेंट में जब काउंट करते हैं तो इसका भी एक टाइम है, इसका भी एक वक्त होता है कि जब ये सपोर्टिव होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी हॉकी को, जब भी इसके टूर्नामेंट्स हैं जो पाकिस्तान में अरेंज किए जा सकते हैं, जो पाकिस्तान में खेले जा सकते हैं, तो इसको हमेशा आफ्टर जून रखना चाहिए। अच्छा। जब आफ्टर जून आप इसको रखते हैं तो आपको ये टाइम बड़ा सपोर्ट करता है। हॉकी स्टिक्स जो फाइबर की भी आती हैं तो उससे भी नहीं, अभी तो वुडन ही है। वुडन ज्यादातर तो वुडन पे आप रहते हैं ना, तो हम उसको जब उस एलिमेंट से वुडन ही होती होंगी ना, लेकिन हम जब पाकिस्तान के हिसाब से बात कर रहे हैं यहाँ के, क्योंकि हम जिस खित्ते के अंदर हैं, जहाँ हम पाकिस्तान के अंदर हैं, तो यहाँ पे जो प्लैनेट सपोर्ट करता है वो मरकरी है। तो जब हम मरकरी की जब हम बात करते हैं तो हमें वो जो टाइम मिलता है वो हमें जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक के जो 4 महीने ना, ये बड़े सपोर्टिव रहते हैं हॉकी प्लेयर्स के लिए। और ये मैं लक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात नहीं कर रहा। तो लेकिन हाँ, यस ऑफ कोर्स, जब आप स्पेशली कोई प्लेयर्स की बात करते हैं तो यकीनन फिर हम उस पे इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर एनालिसिस ले सकते हैं। क्या कहेंगे कि जनाब हॉकी में कोई बताएं, 10-15 सेकंड है मेरे पास, हॉकी में कोई मुस्तकबिल नजर आ रहा है? हाशिर, देखें, बिल्कुल सलमान भी, हमारी जब मुलाकात होती है हॉकी प्लेयर से तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही है जो उनको मिलनी चाहिए। और हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा कौमी खेल को सपोर्ट दें। ये लड़के परफॉर्म कर सकते हैं, इन लड़कों ने परफॉर्म किया है और ये मुल्क को कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हाशिर खटक साहब, थैंक यू सो मच इरफान कामिल साहब, हमारे साथ आप मौजूद। जल्दी से के प्लीज जो 4 प्लेयर्स के नाम बताए हैं इनको जरूर टीम का हिस्सा रखिएगा, क्योंकि इस पाकिस्तानी टीम की इज्जत का सवाल है। इनको टीम का हिस्सा जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच इरफान कामिल साहब, थैंक यू सो मच हाशिर खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल 31 दिसंबर थी और हम आपको पता है कि हम ग्रास रूट पे जो है बात करते हैं। कल तबस्सुम आफ्ताब साहब बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो है तबस्सुम आफ्ताब साहब की 31 दिसंबर को जो थी वो सालगिरह थी। आप स्क्रीन पर भी तबस्सुम आफ्ताब साहब को देख रहे हैं। क्रिकेट अकेडमी जो है इस पर बड़ा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। आमिर नज़ीर साहब को अक्सर आप हमारे शोज़ में देखते हैं। इसके अलावा कीर्ति आज़ाद साहब इंडिया से जो है हमारे शो को अक्सर ज्वाइन भी करते हैं। तो कीर्ति आज़ाद साहब और आमिर नज़ीर साहब अपनी सालगिरह को कल सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि कल हमारा शो होता नहीं है, इसलिए जो है सालगिरह की पेशगी मुबारकबाद आमिर नज़ीर साहब को और कीर्ति आज़ाद साहब को, जो 83 के वर्ल्ड कप की फातिह टीम के रुकन थे और भारत की जो है वो जो पॉलिटिक्स से भी वाबस्ता है। ये जो गुज़िश्ता कल के थे, यानी तबस्सुम आफ्ताब साहब और आमिर नज़ीर साहब और कीर्ति आज़ाद साहब को हमारी जानिब से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के शो को रौनक बख्शी। आपका और हाशिर खटक दोनों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।